आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष ऊर्जा में। संपूर्ण विश्व 5 तत्वों से बना हुआ है। ये 5 तत्व अदृश्य हैं, पर पूरा विश्व इसी से बना हुआ है। जब हमारी 6वीं इंद्री कार्यरत होती है, हमें इन 5 तत्वों की अनुभूति स्थूलतम से सूक्ष्मतम इस क्रम में होती है। हम इन 5 तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को क्रमशः गंध, रस, रूप, स्पर्श और ध्वनि के माध्यम से अनुभूत कर सकते हैं। आज हम यहाँ पर ऐसी बात करने वाले हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि सकारात्मक और नकारात्मक अनुभूतियों को हम कैसे जान सकते हैं, जो हमें हमारी 6वीं इंद्री से, या हम ये कह सकते हैं कि हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से मिलती है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे आप किसी ऐसे समय में जब सकारात्मक एनर्जीज हमारे आसपास होती हैं, उनको कैसे महसूस कर सकते हैं। पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि कौन सी जो ऊर्जा है, कौन सी जो शक्ति है वो नकारात्मक है, कौन सी शक्ति सकारात्मक है। उसके बाद हम ये जान पाएंगे कि इन शक्तियों से हम कैसे ऊर्जा को ले सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पृथ्वी तत्व की। पृथ्वी तत्व का अर्थ है सुगंध। जब हमें घर के आसपास, घर में या अपने कार्य क्षेत्र में कोई ऐसी सुगंध आए जो बहुत अच्छी हो, तो ऐसे में आपका पृथ्वी तत्व जो है वो बहुत मजबूत हो रहा है और कहीं ना कहीं कोई ऐसी अनुभूति है जो बहुत अच्छी है। पर वहीं दूसरी तरफ अगर आपको बुरी दुर्गंध आती हो, अगर आपको ऐसा महसूस होता हो कि कहीं से घर के आसपास या घर में मूत्र की दुर्गंध आ रही है, तो वहां पर किसी न किसी बुरी अनुभूति का होना माना जा सकता है। अब हम बात करते हैं जल तत्व की। अगर आपको ऐसा महसूस होता है कि आपको चीजों का स्वाद अनुभव किए बिना ही आ रहा है और वो स्वाद कड़वा है, तो वहां पर आपका जल तत्व प्रभावित हो रहा है। दूसरी तरफ अगर आपको स्वाद हर जगह पर अच्छा लगता है और अगर आपको बिना कुछ खाए वो स्वाद अच्छा लगता है, यानी कि आपने अपने मुंह में कुछ भी नहीं रखा फिर भी आपको मधुर स्वाद आता है, तो आपका जल तत्व बिल्कुल अच्छा है और आपके अच्छी अनुभूति का कारण आपके आसपास कोई ऐसी ऊर्जा है जो आपको इस मधुरता का एहसास दिला रही है। वहीं अगर आपको हर बार कड़वा कड़वा महसूस होता है, तो इसका मतलब है कि आपका जल तत्व प्रभावित है और कोई बुरी अनुभूति आपके आसपास है। 5 तत्वों में अगला तत्व है अग्नि तत्व, जिसे तेज तत्व भी कहा जाता है। देवता के दर्शन होना, उनका स्पंदन महसूस करना, आभा मंडल को महसूस करना, ये दिखाता है कि आपका अग्नि तत्व बहुत विकसित है और आप उन्हें महसूस कर सकते हैं, जो ऊर्जाएं अच्छी हैं। पर वहीं अगर आपको कोई भूत प्रेत या डर या अनिश्चित शक्तियों का आभास होता है, तो ऐसे में आपका अग्नि तत्व खराब स्थिति में है और आप उन चीजों का एहसास करते हैं जिनका दुनिया में कोई वर्चस्व नहीं है। इसके बाद अगला तत्व है वायु तत्व। अगर किसी के आसपास ना होते हुए भी सर पर हाथ रखना जैसा अनुभव आपको महसूस होता है, तो कोई ऐसी अनुभूति आपके आसपास है जो बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी है। और अगर किसी का एहसास इस प्रकार से हो कि कोई अनिष्ट शक्ति आपको छू रही है, रात के समय आपको बुरे सपने आ रहे हैं, किसी बात का आपको भय रहता है, डर रहता है, तो ऐसे में आपका वायु तत्व बिगड़ा हुआ है और आपके वायु तत्व में बहुत सारी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आप अच्छे तरीके से सो नहीं पाते हैं, आपको अनिद्रा की प्रॉब्लम रहती है, आपको अनिष्ट शक्तियों का एहसास होता है। कुछ ना कुछ ऐसी अनिष्टकारी शक्तियां आपके आसपास मौजूद हो सकती हैं। अब बात करते हैं अगले तत्व की। अगला तत्व है आकाश तत्व। अगर आपको कभी ऐसा महसूस होता है कि आपको घंटी बजाए बिना घंटी की नाद सुनाई देते हैं, शंख के नाद सुनाई देते हैं और आपको ये अनुभव सुनने में बहुत अच्छा लगता है, तो इसका मतलब है कि कोई खूबसूरत अनुभूति आपके आसपास है। और वहीं दूसरी तरफ अगर आपको किसी तरह से संभाषण, भयप्रद चीजें, विचित्र चीजें सुनाई देती हैं, विचित्र ध्वनियां सुनाई देती हैं, तो इसका मतलब है कि कोई अनिष्टकारी शक्ति आपके आसपास है। तो इन 5 तत्वों के माध्यम से आप जान सकते हैं कि कौन सी अदृश्य शक्तियां आपके आसपास हैं। उसी प्रकार से आप उन शक्तियों को आभास करके उनके साथ सामंजस्य बिठा सकते हैं। सूक्ष्म विश्व सर्वत्र विद्यमान है, पर उसकी अनुभूति हम नहीं ले पाते। भले ही हमें उसकी अनुभूति न हो, उसका हमारे जीवन पर प्रभाव बहुत बड़ा होता है।
इस सूक्ष्म विश्व के स्पंदन को पकड़ पाने के लिए हमारी छठी इंद्री का जागृत होना बहुत जरूरी है। इसे आध्यात्मिक एंटीना भी कहा जाता है। इसके लिए क्या करना है? जब हम साधना करते हैं, हमारी छठी इंद्री जागृत हो जाती है। अध्यात्म के 6 मूलभूत सिद्धांतों के अनुसार नियमित साधना करने से हमारा आध्यात्मिक स्तर बढ़ जाता है और हम अधिक गहराई से सूक्ष्म विश्व को समझकर अनुभव कर सकते हैं। अगर मैं आपको आसान भाषा में इसको समझाने की कोशिश करूं, तो पुराने समय में जब दूरदर्शन कार्यक्रम आया करते थे, तब उन पर एक एंटीना लगा होता था। अगर वो एंटीना ठीक से काम ना करे तो उसमें काली और सफेद धारियां आने लगती थी। दूरदर्शन के स्टेशन से तरंगे भेजी जाती थी। हमारा टीवी तब तक उसे नहीं पकड़ सकता था जब तक उस पर एंटीना ना लगा हो। उसी तरह से सूक्ष्म विश्व जो है और ईश्वर का अस्तित्व जो है, वो सदैव हमारे आसपास रहता है, परंतु हम उसे तब तक अनुभव नहीं कर पाते जब तक साधना आरंभ ना कर दें, जिससे हमारी छठी इंद्री कार्यक्षम हो जाए। कभी कभी कुछ ऐसे लोगों को भी हम देखते हैं जो बहुत ही छोटी उम्र में सूक्ष्म विश्व को समझ पाते हैं, अदृश्य शक्तियों को समझ पाते हैं, जबकि उनकी इतनी साधना होती भी नहीं। इसका कारण ये होता है कि पिछले जन्मों से साधना से ही उन्होंने आवश्यक आध्यात्मिक स्तर प्राप्त कर लिया है, तो इसलिए वो अपने जन्म से ही इस तरह से विकसित होते हैं कि उनको अदृश्य शक्तियों का आभास बहुत आराम से हो जाता है। जैसे जैसे हमारा आध्यात्मिक स्तर बढ़ता है, हम अपनी सूक्ष्म संवेदी क्षमता अर्थात अपनी छठी इंद्री से सूक्ष्म विश्व को भी गहराई से जानने लगते हैं। तो इसलिए हमें अपनी छठी इंद्री को विकसित करना है, आध्यात्मिक स्तर को विकसित करना है। इसके लिए एक खास समय होता है, वो है ब्रह्म मुहूर्त का समय। अगर ब्रह्म मुहूर्त में बैठकर मेडिटेशन की जाए, ध्यान किया जाए, तो आपकी छठी इंद्री विकसित हो सकती है। आपका एंटीना काम करना शुरू कर सकता है, उन तरंगों को लेना शुरू कर सकता है जो ब्रह्मांड में चारों तरफ फैली हुई हैं। तो आपको इस बात को समझना है कि अगर आप भी चाहते हैं कि अदृश्य शक्तियों की मदद आपको भी मिले और आप भी इस अनुभव को महसूस करें, तो आप ध्यान अवश्य करें। सामान्यतः देखा गया है कि स्त्रियों की छठी इंद्री पुरुषों की तुलना में अधिक बलवान होती है। सूक्ष्म संवेदी क्षमता प्राकृतिक रूप से स्त्रियों में अधिक देखी गई है और पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अधिक पूर्वाभास भी होते हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि पुरुषों का बौद्धिकता की ओर झुकाव अधिक होता है और उनकी प्रवृत्ति अधिक बुद्धिवादी होती है। कभी कभी किसी अनजान घर में जाकर भी अपने ही घर जैसा अनुभव होना, कभी कोई अनहोनी होने की आशंका होती है और किसी अन्यथा अरुचिकर व्यक्ति को देखकर अटूट प्रेम का अनुभव हो जाना, ये सभी सूक्ष्म मन की अनुभूतियां हैं। इन भावनाओं को हम समझा नहीं सकते। कभी कभी हम किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुनते हैं जिन्हें सूक्ष्म आयाम से जानकारी मिलती है और जो सूक्ष्म लोकवासियों से बातें करते हैं। ये सब चीजें भी सूक्ष्म जगत का ही हिस्सा हैं। माना जाता है संपूर्ण ब्रह्मांड का अस्तित्व 14 विभागों में और लोकों में बटा हुआ है। इसमें 7 अच्छे लोक और 7 बुरे लोक हैं। पृथ्वी ही एक स्थूल लोक है, जबकि अन्य लोक सूक्ष्म स्तर के होते हैं। अच्छे लोकों में से स्वर्ग एक अच्छा लोक है, जहां हम मृत्युपरांत जा सकते हैं। इस स्थिति को पाने के लिए सूक्ष्म देहों की आवश्यकता होती है। सूक्ष्म देहों के माध्यम से अवचेतन मन में पूर्वाभास पैदा होते हैं। ये सूक्ष्म देह और शक्तियां भूलोक और पाताल लोक की अनिष्ट शक्तियां होती हैं। इन सूक्ष्म देहों के पास काल के परे देखने की क्षमता होती है। यदि उनके पास स्वयं ये क्षमता ना हो, तो ऐसी क्षमता से युक्त उच्च स्तरीय अनिष्ट शक्तियों से ये जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो इसलिए अपने मन को इतना ज्यादा परिपक्व कर लेना, बुद्धि के क्षेत्र को बढ़ा देना, ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां से आप ज्ञान का सागर पैदा कर सकते हैं और इस क्षेत्र से आप किसी भी परलोक की यात्रा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप भी अनिष्ट शक्तियों की मदद चाहते हैं, तो इस समय ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान करके जीवन के उस परम क्षेत्र को पा सकते हैं जिसका दायरा सीमित नहीं है, जहां असीमित क्षमताएं हैं, जहां असीमित बातें हैं, जहां अदृश्य शक्तियां हैं। उनकी ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए आपको अपने एंटीना को सक्षम करना होगा और अपनी बुद्धि को विकसित करके परिपक्व करना होगा। तो ये अगर आप कर पाएंगे तो अदृश्य शक्तियों को आप महसूस कर पाएंगे और वो अदृश्य शक्तियां आपके अंदर की होंगी। इसलिए आप उनसे जो कहेंगे, आप उनसे जो करवाएंगे, वो वही करेंगी।
वही आपको बताएंगी, वही आपको दिखाएंगी और आप एक पूर्ण विकसित रूप में उभरेंगे। तो इस प्रकार से अगर आप भी अपनी शक्तियों को जागृत कर पाए तो आप अपनी अदृश्य शक्तियों की मदद आराम से ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, लोगों के साथ इसे शेयर जरूर करें ताकि उनको भी अदृश्य शक्तियों के बारे में जानकारी मिल सके। आप सब लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।